अस्सलामुअलैकुम जमात सोएम, कैसे हैं आप सब? जी, उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम सब उर्दू का सबक शुरू करेंगे। अपनी अपनी सब बच्चे कॉपीज़ निकाल लें, अपनी अपनी नोटबुक को तैयार करना शुरू करें। दाएं जानिब आपने इसी तरीके से तारीख़ लिखनी है, 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022। बाईं जानिब आप लिखेंगे जुमा। बाईं जानिब आप अपनी कॉपी के बाएं जानिब पे इस रूप पे आप लिखेंगे जुमा। दाएं जानिब लिखेंगे 23 दिसंबर 2 और 3। 2 का रुख आपको मैंने जैसे पहले बताया था, दाएं जानिब आपने रखना है 2 का रुख और फिर 3 दिसंबर 2022। इसके बाद आपने अपनी कॉपी का सफा तैयार करना है बिल्कुल इसी तरीके से। जमात स्वयं आपने अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लिखना, जमात स्वयं आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखना। आपने उसके नीचे अपनी कॉपी के पहले सफे की जो पहली लाइन होती है उसके ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है जमात का काम। जमात का काम। इसके बिल्कुल नीचे वाली जो सतर, पहली सतर जो होगी उसके ऊपर आप इसी तरीके से लिखेंगे उन्वान। उन्वान क्या है? सब बच्चे पढ़ें, क्या उन्वान है जी? दरखास्त। दाल रे फेवा को अलिफ सीन ते सद, दरखास्त। उन्वान क्या है? दरखास्त। और आपने जैसा कि पढ़ लिया होगा कि हमारे दरखास्त का क्या, आज हमने दरखास्त किसको लिखनी है जी? बाप बताएं। डायरेक्टर साहिबा को। शाबाश, हमने अपनी दरखास्त लिखनी है डायरेक्टर साहिबा को। और हमें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया है तो हमने डॉक्टर साहिबा को क्या कहना है कि हमें एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है और इसके लिए हमें दरखास्त देनी पड़ती है ना। हम बगैर इजाजत के तो स्कूल को छोड़ के नहीं जा सकते, हम बगैर इजाजत के तो स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकते ना। जब तक हमें इजाजत नहीं मिलेगी हम छुट्टी कर सकते हैं? नहीं जी हाँ, इसके लिए भी एक प्रॉपर एक तरीका है, एक मुकम्मल तरीकाकार है जिसको हमें देखना होता है, जिसकी हमें पैरवी करनी होती है। उसके लिए हमें एक सफ़े के ऊपर बहुत ही सफाई से और खूबसूरती से दरखास्त लिखनी होती है डायरेक्टर साहिबा के नाम, यानी कि डॉक्टर नौशीन के नाम। और हमें उनसे इल्तिजा करनी होती है कि हमें बराए मेहरबानी 1 दिन की या 2 दिन की, जैसे भी आपकी ज़रूरत हो, जैसे भी आपके वालिदैन ने आपको छुट्टी करवानी हो, तो आप उसके लिए दरखास्त 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दे सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है उसमें? दरखास्त बराए ज़रूरी काम। दरखास्त बराए ज़रूरी काम। अब आपका जो काम है वो यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें सिर्फ किसी ज़रूरी काम के साथ अपने वालिदैन के साथ जाना है, या अपने बड़े भाई के साथ जाना है, या अपने वालिद साहब के साथ जाना है। आप इसमें जो भी आपकी ज़रूरत है, जिसके साथ भी आपने जाना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप सब बच्चों ने सफ़ा तैयार कर ली है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। सब बच्चे अपना अपना सफ़ा दिखाएं, सबने तैयार किया? बहुत अच्छे, सफाई के साथ खूबसूरत राइटिंग में सब बच्चों ने लिखना है ना? शाबाश। तो पहले सतर पे हम लिखेंगे बखिदमत, बेफेदाल बखिद मीम ते मत, बखिदमत जनाब डायरेक्टर, दायर, दाल अलिफ हमजा रे अर, ये काफ ते रे टर, डायरेक्टर। साहिबा, स्वाद अलिफ स्वाद, हे बेहा। जैसा कि ये हे बे हे और किसका नाम बनता है हमारी जमात में, जमात सोएम में? हिब्बा का नाम बनता है। ये हिब्बा के नाम के ऊपर बे के ऊपर शद आती है। ये बिल्कुल हिब्बा की तरह ही आपने लिखना है, लेकिन पर शद नहीं लगानी। इसके बाद आपने इसके ऊपर उल्टा कॉमा लगाना है इस तरीके से। सब बच्चों ने सफाई से पहले सतर लिख ली है? शाबाश। हम इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। बेफेदाल बखिद मीम ते मत, बखिदमत जनाब, जीम नून अलिफ ना बेजनाब, डायरेक्टर, दाल अलिफ हमजा के ऊपर हमजा आनी चाहिए, तोइन के ऊपर दाल के ऊपर तोइन, इस तरीके से आपने लिखनी है। ये काफ टेरेटर,
लाहौर, लाम अलिफ ला, हे वाव हो रे, लाहौर। लाहौर के बाद क्या नाम आता है हमारे स्कूल में? मकतब। शाबाश, मीम काफ ते बे, मकतब। लाहौर मकतब, इस्लामिक, इस्लामिक स्कूल। लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल। इसके बाद क्या? क्या ये हमारे स्कूल का मुकम्मल नाम है? नहीं। लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स, अलिफ मद्दा फे ऑफ आएगा इसका। अलिफ में उर्दू में हम इसको अलिफ मद्दा फे इस तरह ऑफ लिखते हैं और आर्ट्स लिखेंगे। आर्ट्स में कुछ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगी। आप रे के ऊपर भी तो लिख देते हैं। आप कैसे लिख देते हैं? बात दफा हम इसको, आप इसको गलत समझ जाते हैं लफ्ज को, आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं जो कि गलत है। आपने आड़ नहीं लिखना, आपने इसको रे ही रहने देना है, ठीक है? आड़ नहीं बनाना, इसको आर्ट्स बनाना है। जैसे इंग्लिश का जो ये लफ्ज है ये आर है, ये डी नहीं है कि इसको हम अड़े के साथ चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसका कोई हरकत नहीं करनी है, आपने इसको रे रहने देना है। ऑफ आर्ट्स एंड अलिफ ये नून दाल, ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, सीन अलिफ सा, हमजा नून सीन, ये हमजा आ गया, ये नून आ गया, सीन आ गया, साइंसेस, ये आ गया जे का नुक्ता, ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। फिर आपने उल्टा कॉमा लगाना है, इसमें यहाँ पर लिखना है लाहौर। जी हाँ, यहाँ पर हमारे स्कूल का जो दरखास्त का पहला हिस्सा है ये मुकम्मल हो जाता है। और हमने यहाँ पर क्या लिखना है? हमने किसको लिखनी है? ये आगे हम क्या लिखेंगे? जी जी हुज़ैफा बताएं। जनाबे आलिया, शाबाश। जीम नून अलिफ ना बे, जनाब बे, बे की जगह थोड़ी सी जेर लगाएंगे हम। आलिया, शाबाश, जनाबे आलिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जी कौन बताएगा? जी अब्दुल हादी नामुल्लाह बताएं। शाबाश, मुअद्दबाना, मुअद्दबाना। जी आगे बोले, गुजारिश है, शाबाश, गुजारिश है, शाबाश। अलीना बताएं अभी क्या आएगा? जी मुअद्दबाना गुजारिश है, शाबाश। अली ने बिल्कुल सही बताया। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे, मीम जे बड़ी है, मुझे जरूरी काम से, शाबाश। आगे बताएं, वालिद साहब के साथ जाना है, शाबाश, वालिद साहब के साथ जाना है, शाबाश। सब बच्चों ने पहली सतर मुकम्मल कर ली है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे जरूरी काम से वालिद साहब के साथ जाना है। आप यहाँ पर वालिदा भी लिख सकते हैं कि मुझे अपनी वालिदा के साथ जाना है, मुझे अपने बड़े भाई के साथ जाना है, मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ जाना है, या मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। सब बच्चों ने अच्छा अच्छा सफाई से लिख लिया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इससे अगला वाला जुमला कौन अच्छा बच्चा बताएगा? जी सब बच्चे हाथ खड़े करें। जी तो कौन बताएगा? आयशा रहमान, आप बताएं क्या आएगा इससे आगे जुमले में? जी शाबाश। आयशा ने बताया कि मैंने जब बता दिया कि वालिद साहब के साथ जाना है, फिर इसके आगे उसने बताया कि मुझे एक यौम, यौम किसे कहते हैं? जी यौम का मतलब है दिन, यौम का मतलब है दिन। मुझे एक यौम की रुखसत, यहाँ पे अभी बिल्कुल ते बनाना है सफाई के साथ, रे के ऊपर पेश लगा देंगे हम। रुखसत का क्या मतलब है? जी कौन बताएगा? रुखसत कहते हैं किसको?
फारूक आप बताएं। शाबाश। रुखसत का मतलब है छुट्टी। मुझे एक यौम यानी मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत, आइन नून लिखना, ये ते इनायत फरमाए, फरमाए। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से बताया इब्राहिम ने। शाबाश। चले जी अयान, अब आप बताएंगे जिससे आगे का जुमला आएगा जी। शाबाश। मुझे जरूरी काम से बड़े सबके साथ जाना है। मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाए जी। शाबाश। अयान ने बताया हम लिखेंगे आपकी एन नवाजिश होगी। शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश, अच्छे तरीके से बताया आपने। इतनी सी एप्लीकेशन रखनी है, इतनी सी दरखास्त रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर देना कि आपको ऐसे लगे कि हम कोई ख़त लिख रहे हैं। नहीं, जब हम डायरेक्टर साहिबा को दरखास्त लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अपनी काम की बात करनी है, आपने अपनी शॉर्ट सी बात करनी है। आपने बस बताना है कि आपने किस काम से जाना है, क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, कितने दिन की छुट्टी है, और बस फिर वहाँ पर आपकी दरखास्त को मुकम्मल हो जाना चाहिए। आपने कोई भी ऐसी खत की तरह उसको बात को लंबा नहीं कर देना, बात को छोटा रखना है ताकि बात जो है वो सबको समझ में आ जाए। जी, यहाँ तक का सब बच्चों ने अच्छे तरीके से हिस्सा लिख लिया। अच्छा जी, शाबाश। अब हमने यहाँ पर हमारी दरखास्त यहाँ पर मुकम्मल हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो हमने यहाँ पर अपना नाम, अपनी जमात, क्लास और अपनी तारीख जो है वो हमने सब कुछ यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल आरिज। क्या लिखेंगे, अल आरिज। और इसी से नीचे वाला हिस्सा जो है हम अपनी सफ़े के बाएं जानिब बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर लिखेंगे, और इससे आगे वाला हिस्सा अब हम शुरू करेंगे। तो आपने अल आरिस के नीचे ही आपका ताबे फरमान, शागिर्द और सब कुछ लिखना है जो हम अभी लिखना शुरू करते हैं। सब कुछ बच्चों ने यहाँ तक लिख लिए? शाबाश जी। तो तमाम बच्चों ने अल आरिस लिख लिया। अब हम यहीं से ही अपनी दरखास्त को नीचे वाला हिस्सा हम लिखना शुरू करेंगे, अल आरिस। इसके साथ हमने क्या लिखना है, मुझे कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या है जी? कौन बच्चा बताएगा? सब बच्चों को आता है। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आयशा आप बताएं जी। यहाँ पर आएगा, शाबाश आयशा, बैठ जाए। शाबाश, आपका आएगा यहाँ पर आप की ताबे फरमान शागिर्दा। ताबे फरमान का क्या मतलब है, कौन बच्चा बताएगा जी? ताबे फरमान का मतलब होता है कि हम आपकी तमाम बातों का, तमाम अहकामात को हम मानते हैं। कि आप, यानी कि आप जो भी बात करती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, हम आपकी सब बात मानते हैं। हम कोई भी अपने आपके कवानीन जो है स्कूल की वो हम नहीं तोड़ते। ताबे फरमान किसको कहते हैं, जो हर हुक्म बजा लाए, जो हर बात को माने, जो हर बात पे तमाम जो कवानीन है उसके ऊपर पूरा उतरे। और चूंकि आयशा ने बताया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है शागिर्दा, ठीक है। और जो लड़के हैं वो यहाँ पर लिखेंगे शागिर्द, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं स्लैश लगा देती हूँ, शागिर्दा लड़कियाँ लिखेंगी, शागिर्द लड़के लिखेंगे। तो यहाँ पर तमाम बच्चों का, लड़कों का या लड़की का, जो भी बच्चे, आप जो भी बच्चे हैं अपना अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। लड़कियाँ अपना नाम लिखेंगी और लड़के अपना अपना नाम लिखेंगे। सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ पर सब बच्चों को पता है ना उन्होंने अपना अपना नाम लिखना है। अयान अपना नाम लिखेगा, शमान अपना नाम लिखेगा, सैफ अपना नाम लिखेगा, आहिल एहसान अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, हुसैन फैसल अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, तीसरी लाइन जी। शाबाश, यहाँ पर आता है जमात, जीम मीम अलिफ मा आइन ते अत, जो कि हमने यहाँ पर 2 बार पहले भी लिखा हुआ है। जमात, स्वयं जमात का काम, जमात का
क्लास है? स्वयं, शाबाश। हम तीसरी क्लास में है ना अभी, तो हम स्वयं लिखेंगे। हम चौथी क्लास में होंगे तो हम चौहान लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखना है? स्वयं। आगे हमने अपनी एक छोटी सी ब्रैकेट कोसाइन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या लिखना है? हमारा सेक्शन आएगा। सुर्ख वाले बच्चे सुर्ख लिखेंगे, नीले वाले बच्चे नीला लिखेंगे, और हमारे पास तीसरा क्या है जी? हमारे पास तीसरा सेक्शन है सब। तो तमाम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे अपने अपने सेक्शन के हिसाब से अपना अपना नाम लिखेंगे। नीला जिसका है वो नीला लिखे, ब्लू जिसका है वो नीला लिखेगा, और जिसका है रेड है वो सुर्ख लिखेगा, और जिसका ग्रीन है वो क्या लिखेंगे? सब्ज। शाबाश। तमाम बच्चों ने यहाँ तक अपनी दरखास्त मुकम्मल कर ली है जी। अपनी अपनी कॉपीज रखें सब सामने और चेक करें कि सब बच्चे मेरे साथ हैं, कोई बच्चा पीछे तो नहीं रह गया। शाबाश, सब बच्चों ने इसको मुकम्मल कर लिया है जी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो कि हमारी दरखास्त की आखिरी लाइन है। आखिरी सतर पे हम क्या लिखेंगे जी? हाथ खड़े करें। शाबाश, अच्छे बच्चों में से कौन बताएगा मुझे जी? आखिरी सतर पे सब बच्चों को पता है, हम यहाँ पर लिखते हैं आज की तारीख। हमेशा हम वही तारीख लिखते हैं जिसपे हमने क्लास के ऊपर हमने वही तारीख लिखनी है। जैसे आपको जब दरखास्त कल के लिए चाहिए तो फिर हम यहाँ पर क्या तारीख लिखेंगे? शाबाश, हम 23 नहीं लिखेंगे, हमें जिस दिन की छुट्टी चाहिए वो हम दरखास्त के अंदर दिन भी लिख देंगे कि हमें इस दिन की छुट्टी चाहिए। तो आज 23 दिसंबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोरखा। मोरखा किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश, हाथ खड़े करें जी। मीरब आप बताएं। तारीख को कहते हैं, बिल्कुल शाबाश। हम यहाँ पर तारीख लिखने लगे हैं तो ये मोरखा तारीख को कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या तारीख लिखेंगे? सब बच्चे बताएं। 23 दिसंबर। और यहाँ पर क्या आएगा? आखिरी लफ्ज हमारा क्या आएगा जी? यहाँ पर साल आएगा। शाबाश। 2022। 2022। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज क्या आया जो कि हमारी दरखास्त को खत्म करता है? अल-आरिज। आप कुछ बच्चे इसको भी गलत लिख देते हैं, कुछ बच्चे पेपर से होता है, जायजा होता है, उसमें थोड़ा सा कर देते हैं गलत। तो मैं चाह रही हूँ कि आप किसी बच्चे का भी गलत ना हो, सब बच्चे एक जैसा लफ्ज लिखें। ये अल-अर्ज नहीं है, ये गलत लफ्ज हो जाता है। ये लफ्ज है अल-आरिज। क्या लफ्ज है ये? अल-आरिज। सब बच्चे पढ़े इसको 3 बार। अल-आरिज, अल-आरिज जी, अल-आरिज। शाबाश। अल-आरिज लिखने के बाद हमने क्या लिखना है? आ का। लड़के लिखेंगे यहाँ पर का, और लड़की क्या लिखेंगी? की। ताबे, फरमान, शागिर्दा। लड़के लिखेंगे शागिर्द, और इसके बाद सबका अपना अपना नाम आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? जमात, स्वयं, अपना अपना सेक्शन। जो बच्चा जिस क्लास में है वो अपना अपना सेक्शन लिखेगा। मोरखा 23 दिसंबर 2022। मोरखा 23 दिसंबर 2022 जी। शाबाश। तो उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को आज का जमात का काम सारा समझ आ गया होगा। तो तमाम बच्चे अब उर्दू की जो डायरी है वो नोट करें जी। शाबाश। खुशखती का जुमला हम लिखेंगे मेहनत, कामयाबी की कुंजी है। कुंजी किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। कुंजी कहते हैं चाबी को।
आपने अब इसको एक बार दोहराना है, इसको याद करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। कोशिश करें किसी भी बच्चे का कोई भी काम ना रहता हो, सफाई से सब बच्चे काम करें और दिल लगा के पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।